उत्तर प्रदेश एटीएस ने 1400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर छांगुर पीर नाम के जिहादी आतंकी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये चार्जशीट सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल कार्यक्रम में 2 साल पहले लगाए गए एक आरोप पर सत्य की मोहर लगाती हुई नजर आई। जिस जिहादी छांगुर पीर को पाक साफ बताकर देश की सभी जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर वो घूम रहा था, आज उसका आईएसआईएस के गढ़ सीरिया से सीधा कनेक्शन सामने आ चुका है। दोस्तों, याद कीजिए, जब सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले बिंदास बोल में छांगुर पीर के जिहादी चेहरों को बेनकाब किया था, तब इस आतंकी ने सुदर्शन न्यूज को 100 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेजा था, धमकियां दी थी, जानलेवा खतरा भी पैदा किया था। लेकिन सुदर्शन न्यूज जटा रहा। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने अपनी पूरी टीम ने असत्य को उजागर किया और असत्य के सामने कभी नहीं झुके। आज वही सत्य जीत चुका है। ये चार्जशीट सिर्फ एक आतंकी की नहीं, बल्कि सुदर्शन न्यूज के निडर पत्रकारिता संघर्ष की जीत है। हमने देश और हिंदू समाज को जागृत करने की पुरजोर कोशिश की और उसी संघर्ष और कोशिश के चलते आज इतने बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। एक बहुत बड़े जिहादी खतरे से बचने की कोशिश सफल रही है, लेकिन तीखे सवाल अब भी है। क्या जिहादी छांगुर पीर जैसे आईएसआईएस लिंक वाले आतंकी को इतने साल तक सरकारी संरक्षण मिलता रहा? ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। 2 साल पहले कहा था, वो आज एटीएस की चार्जशीट में साबित भी हो गया। क्या जिहादी तत्व अब भी छुपे हुए हैं? आईएसआईएस के गढ़ सीरिया से सीधा कनेक्शन अभी देश में और भी कहीं पनप रहा है? क्या सुदर्शन के बिना यह खुलासा कभी होता? जब सिस्टम सो रहा था तब सुदर्शन जाग रहा था, सारे चैनल्स चुप थे तब सुदर्शन बोल रहा था, जब सब डर रहे थे तब सुदर्शन डटा रहा। यह सुदर्शन का संघर्ष है, हिंदू समाज का संघर्ष है। अपने आप में आपको बता दें कि यह बड़ी बात है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने पहले ही हर एक चीज को बेनकाब किया था और आज वो ही सब चीजें चार्जशीट में सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बिंदास बोल कार्यक्रम के माध्यम से जो पहल थी, उसका नतीजा आज सामने आया है। इस मामले को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सीएम योगी ने भी क्या कुछ कहा है, वो भी हम सुनवाते हैं। जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इस पूरे मामले को लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो भी आप सुनिए। शमशुल हुदा के सारे अड्डे पर, वैसे तो लोग इसको साम्राज्य कह रहे हैं, लेकिन साम्राज्य पवित्र शब्द होता है। अड्डा ये सामान्य अड्डा नहीं था कि किसी छोटे गुंडे का था। हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले लोगों का जो होता है, आतंकवादियों का जो होता है, बड़े गिरोह का होता है, ऐसा अड्डा आखिर बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। सुदर्शन के दर्शकों को पता है, लेकिन फिर भी मैं स्मरण देना चाहता हूं, यह मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया था। और मैंने जब बिंदास बोल किया तो मुझे सैकड़ों करोड़ की नोटिस इन्होंने भेजी थी, वकीलों के पत्र आने लगे थे, नोटिस आने लगी थी। अगर समय पे कार्रवाई नहीं होती, हमारे पुख्ता सबूत नहीं होते, तो हम पर ही गाज गिरती। उसने सरकार को भ्रमित करने, एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए जो जो करना चाहिए वो सब कुछ किया था। लेकिन सुदर्शन के टीम ने सारा पुख्ता रिसर्च किया। हमने हिम्मत के साथ दमदार तरीके से उसको रखा, वातावरण बना, एजेंसियों पर दबाव बना और फाइनली गिरफ्तारी तो क्या, अब तो उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हुआ। मैंने सुना कि रात भर, कल दिन से लेकर रात भर बुलडोजर चल रहे, 2 बुलडोजर की तो सूंड भी टूट गई। इतना मजबूत बनाया हुआ है, क्योंकि पैसा अथाह था, विदेश से भी आता था, देश के गद्दार भी देते थे। तो शमशुल हुदा तो चलिए अब एक तरीके से उसका फिजिकल साम्राज्य समाप्त हुआ, लेकिन उनको मदद करने वाले, उसको पैसे देने वाले, मानसिक तौर पर समर्थन देने वाले, विभिन्न मस्जिदों का जो नेटवर्क है, मुस्लिम व्यापारियों का नेटवर्क है, विदेश से
रहने वाले मुसलमानों का नेटवर्क है, इसको अभी ध्वस्त करना बाकी है। ये मेरी दूसरी अपील है। और तीसरी है कि आपके आसपास भी छोटे मोटे शमशुल हुदा है, गलियों में है, मोहल्ले में है, उनको भी आइडेंटिफाई करिए। आप लड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लड़िए, हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन अगर आप नहीं लड़ सकते तो हमको डिटेल दीजिए, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई, आपके हिस्से की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको यही हाल करेंगे जो इस शमशुल हुदा का हुआ है। जिस तरीके से हमने आपको लगातार मुख्यमंत्री योगी की भी बाइट सुनवाई और साथ ही साथ धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। अब आगे बढ़ते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हिंदू धर्मगुरु हैं डॉक्टर एच.एस. रावत। एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव मिश्रा है बीजेपी प्रवक्ता, गौरव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर एच.डी. भारती है, प्रवक्ता सपा, आपका भी स्वागत है सर। मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर। अकील जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता से प्रतिक्रिया लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि गौरव जी, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने लगातार पहले ही बिंदास बोल के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस तरीके से छांगुर पीर लगातार इन गोरख धंधों में लिप्त है, यहां से फंडिंग हो रही है। अब चार्जशीट में भी इस बात के प्रमाणित सबूत जो है वो मिल चुके हैं कि जो सुदर्शन न्यूज ने कहा वो सच साबित हुआ। पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा इस पर। बधाई देना चाहता हूं। मुझे याद है वो दिन जब उस समय भी मैं डिबेट में बैठा था, जब आप लोगों ने बिंदास बोल में इस विषय को उठाया था और उस समय पुरजोर समर्थन किया था। और मुझे याद है विपक्षी दल के बैठे हुए प्रवक्ताओं ने इसी छांगुर बाबा का समर्थन करते हुए अपनी तुष्टिकरण की जो राजनीति करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक के आगे माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा गौरव जी। वैसे इन लोगों को बाबा तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो उसके लायक हकदार भी नहीं है। इनको पीर ही बोले तो वो ज्यादा बेहतर है। उसको ये देखिए, कैंसर है, देश के कैंसर और रक्त बीज हैं, जिसको पालने और पोसने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों ने इस देश के अंदर किया है और देश को खोखला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जिस तरह से आज इसकी सच्चाई उजागर हुई है और हिंदू बेटियों को आप बताइए जाति के आधार पर रेट बना करके 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 10 लाख और बाकायदे हिंदू नामों से मुस्लिम लड़के और लड़कियां मिलकर के धर्मांतरण का, डेमोग्राफी को बदलने का एक जो खुला खेल खेल रहे थे, ये कितना खतरनाक। और 70 वर्ष से इस तरह के न जाने कितने लोगों ने अपना घर बना लिया इस देश के अंदर और देश को खोखला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होती तो क्या ऐसे दुर्दांत अपराधियों के संपत्तियों पर बुलडोजर चलता? क्या इनके कनेक्शंस पता चलते विदेशों के साथ? जिस तरह से इनके 40 से अधिक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग आई हुई है, तमाम संपत्तियां देश के अंदर अलग अलग जगहों पर पकड़ी गई हैं। किस तरीके से ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे थे और इसको संरक्षण देने का काम सेक्युलरिज्म के नाम पर ये विपक्षी दल आकर के खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे लोग इनके लिए बुलेट प्रूफ का काम करते हैं, कवर फायर देने का काम करते हैं और आज भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इनके खिलाफ ये मुंह से एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज भी इनकी दशा वही है। मुझे लगता है कि जनता ने इनको हाशिए पर इस पर जवाब ले लेता हूं। भारती जी बताइए, अब आप लोग क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट बन रहे हैं ऐसे लोगों की, और जब कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले सड़कों पर उतरती है? बताइए भारती जी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं, ये जो भी हुआ है वो छांगुर बाबा पकड़े गए, अब ATS ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। कभी भी समाजवादी पार्टी इस तरह से अनैतिक कार्य, जो देश विरोधी कार्य होते हैं, कभी भी उसका समर्थन नहीं किया है। गौरव जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप यहाँ पर सपा प्रवक्ता कह रहे थे, एक बार उनको और सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। और भी खास मेहमान है। सपा प्रवक्ता की तरफ से लगातार कहा गया कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, लेकिन भारती जी गलत तो यह भी नहीं है कि जब कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर जाती है कि साहब घर क्यों तोड़ रहे हो? जी देखिए शर्मा जी, क्योंकि छांगुर बाबा का जो नेटवर्क था पिछले 10 सालों से अधिक समय से वो खुल रहा था और उत्तर प्रदेश में वैसे भी 9 साल से अधिक हो गया योगी सरकार को। तो ये तो सरकार की नाकामी थी ना कि नहीं, तो सरकार की तो इसमें तारीफ करनी चाहिए कि जो मामले छुपे थे उनको बाहर निकाला गया है। अब आपकी सरकार में तो ये बाहर ही नहीं आ रहे थे। अगर कोई 10 साल से अधिक समय से फल फूल रहा है तो सरकार की तो नाकामी है कि सरकार जान नहीं पाई। 2017 से पहले तो आप ही लोग थे ना, तो सरकार पहले अपनी भी बात तो नहीं ना कि भारतीय जी, जो हमारी अब इसको फल नहीं, इसको जो आप कह रहे हैं कि फल फूल रहा था, कौन पाल पोस रहा था? अब आप ही की सरकार थी ना 17 से पहले। तो
नहीं तो आप ये बताइए कि क्या जो है 9.5 साल से अखिलेश यादव की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो अभी तो ये मामले सामने आए हैं ना, अब आपकी सरकार में तो सामने भी नहीं आ रहे थे। हुआ अभी आप नाकामी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की तो नाकामी है ना कि वो फल फूल रहा था। अब ठीक है, और भी मेहमानों से मैं पूछ लेता हूं। एच.एस. रावत जी हैं, ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास। रावत जी, अब समाजवादी पार्टी सरकार में लोग फल फूले, अब बीजेपी सरकार में लोग सामने आए क्योंकि सरकार ने कोशिश की ऐसे लोगों को लाने की। आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता तो मना कर रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी के अंडर राज में सब चीजें हो रही हैं। देखिए प्रद्युमन जी, सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी की तो आदत रही है, वो उनका वोट बैंक है, उनके खिलाफ तो वो कुछ भी नहीं बोल सकते। जो व्यक्ति हज हाउस बनवा सकते हैं लेकिन ज्ञान वापी की पूजा पाठ बंद करा सकते हैं, है ना, वो हज हाउस के साथ साथ जितने भी जो सिम्मी के आतंकवादी थे उनको छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि जी आतंकवादी नहीं है, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इनका तो इतिहास रहा है कि जो मुजफ्फरनगर कांड के जो दोषी थे उनको उठा करके Y+ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करा दी जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उठा करके हवाई जहाज से मुलायम सिंह जी के यहाँ बुला लिया जाता है। जो कार भक्तों पे गोली चलाते हैं और फिर भी बोलते हैं मैं ना करता तो मेरी तो मुसलमान वोट बैंक चली जाती, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो उनसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती। तो फलना फूलना जितना भी क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ा था वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के समय पे बढ़ा था। जितने भी किडनैपिंग होती थी, जितने भी गोली कांड होते थे, जितने भी लैंड ग्रैबिंग होती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा उत्तर प्रदेश को। वहां इतना बुरा हाल था, इतना जातिवाद था कि पूछिए मत। जितने भी माफिया फले फूले हैं, चाहे वो अंसारी है, चाहे वो अतीक अहमद है, और चाहे जितने भी हैं, वो सब तो इन्हीं के राज में फले फूले हैं ना। तो इसमें लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानेंगे तो इनकी वोट बैंक कटेगी। अगर अभी हाँ कर लेते हैं कहा जी कीमत हमारे दो लोगों का नाम बताए और भी नाम बताइए माफिया का उत्तर प्रदेश में। हमारे भी डाउन थे फले फूले माफिया तो सरकार के गोद में बैठे हैं, सरकार इन्होंने मंदिर तो कोई बनवाया नहीं, वहां पर गोली चलवाई, बल्कि हाउस बनवा दिया है ना। साथ में वाला तो मंदिर राम मंदिर नहीं, सवाल बड़ा ये है कि जब सभा प्रवक्ता का ये कहना है कि भाई इसमें सरकार की नाकामी है, लेकिन सरकार तो लगातार इनको आगे लेकर आ रही है और सजा दिलवा रही है। अब फले फूले तो ये आपके राज में है ना, जब तो इतना बड़ा नेटवर्क इसने खड़ा कर लिया। तो शर्मा जी, आज हमें पता लगा है कि 9 साल से सरकार समाजवादी पार्टी की है। आपके कहने का मतलब तो यही है ना कि जब वो फल फूल रहा था अचानक तो हुआ नहीं वो। अब सुनिए ना, अब इतना बड़ा नेटवर्क कोई 1-2 साल में खड़ा तो कर नहीं लेगा। 100 करोड़ से अधिक का उसके पास लेन देन। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, इतनी जल्दी तो खड़ा नहीं हो जाएगा नेटवर्क, समय लगेगा। अब बीजेपी सरकार में सामने तो आ रहे हैं, आप तो संरक्षण देने का काम कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आप अपने चैनल के माध्यम से ये झूठ ना बोलिए। समाजवादी पार्टी ने कभी भी ऐसे देशद्रोही, अच्छा फिर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, फिर चलिए इनका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी करती है। भारतीय जनता पार्टी का तो हिंदू मुस्लिम ही मुख्य आधार है, उसी आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति। अच्छा तो फिर आप नहीं आप मांग करेंगे, समाजवादी पार्टी ने अच्छा ठीक है, आप मांग करेंगे सुदर्शन न्यूज पर बैठकर कि ऐसे जितने भी ये झांगुर पीर जैसे और भी लोग हैं जिनके ISI से कनेक्शन भी है, ऐसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है और ऐसे जिहादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मांग करेंगे? बिल्कुल, जो अगर देश विरोधी जो भी काम कर रहा है, आप जो कह रहे हैं, आप जज नहीं है, आप मीडिया ट्रायल से नहीं होगा, ये तो कोर्ट करती है। कोर्ट नहीं तो जो अब चार्जशीट लगी हम तो उस आधार पे बात कर रहे हैं ना, चार्जशीट लगी हम तो उस आधार पे बात कर रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। नहीं, चार्जशीट जो लगी हम तो उस आधार पे बात कर रहे हैं ना भाई। जो अरेस्ट होगा अगर वो गैर संवैधानिक, अच्छा इतनी बड़ी बिल्डिंग टूट गई, आपको अब भी लग रहा है कि वो निर्दोष है? अभियोजन पक्ष उसको कोर्ट तक ले जाएगा, कोर्ट को जो फैसला देना होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आऊंगा अकील जी। लेकिन आप मीडिया ट्रायल करोगे तो नहीं अब मीडिया ट्रायल थोड़ी ना, आप देखिए ना बिल्डिंग की तस्वीरें दिखा रहे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो सबूत होंगे, उसके आधार पर कार्रवाई हुई है ना। जांच के दौरान ATS ने अपनी फाइंडिंग जो है सबमिट किया है कोर्ट में। ठीक है अकील जी, क्योंकि जिस तरीके से अब तो इस झांगुर पीर का ISI से भी कनेक्शन सामने आ चुका है, कार्रवाई लगातार चल रही है, तो ऐसे लोगों पर तो निष्पक्ष तौर पर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी राज में सब कुछ हो रहा था, अब लेकिन बीजेपी में तो ये सब चीजों खुलासे हो रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? प्रज्वल भाई, एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि गैर मुल्कों में मेरा देश फनक पा जाता, इन अंधेरों में थोड़ी सी चमक पा जाता,
झूठ का खेल होता अगर कहीं ओलंपिक में अपना फेंको भी सोने का पदक पा जाता। अब आप छांगुर की बात जो कर रहे हैं, छांगुर जैसे कई लोग इस देश के लिए बहुत ही बड़े खतरनाक इंसान थे। अब चार्जशीट 1400 पन्नों की इनके खिलाफ चार्जशीट गई है। कोर्ट को तुरंत संज्ञान करके जजमेंट सुना दिया और सीधे इनके जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो लोग नफरत, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, धर्म जाति मजहब की बात करते हैं और किसी धर्म से दूसरे धर्म पे मिलाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के स्थान इस दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर है, ऊपर नहीं हो सकता है। मुझे सिर्फ इतनी बात कहना, छांगुर जैसे लोग और तमाम हैं, आपके मजहब से ही है, ये कृत्य किया गया है, इसकी निंदा और सराहना होने की नहीं। जरूरत ठीक है अकील जी, अब इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था इसने, तो कुल मिला के आपके मजहब से कुछ और भी लोग इसने जोड़े होंगे अपने साथ। अब ऐसे लोगों पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, तो ये आपकी समस्या है ना, आप मजहब ले आएंगे। मैं कह रहा हूं जितने लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं, लेकिन आपको मजहब दिखेगा, आपको दाढ़ी दिखेगी, आपको टोपी नहीं, तो अब इसमें दाढ़ी और टोपी दिख तो रही है, छांगुर पीर दिख तो रहा है। अब बताइए इसमें क्या गलत कहा? यही दिक्कत है। मैंने कभी ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं किया। ठीक है एच.एस. रावत जी, अब देखिए अकील खान जी लगातार कह रहे हैं कि भाई आपको दाढ़ी और टोपी दिखती है। अब जब छांगुर पीर है ही जिस मजहब से, उसी का तो जिक्र किया जाएगा। और मैंने क्या गलत कहा? नहीं, सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल के माध्यम से डॉक्टर, अब सुनिए ना, अब सुनते आप नहीं है पूरी बात। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि क्या क्या हो रहा है। अब चार्जशीट में वो सब चीज प्रमाणित हो रही है, तो मिर्ची लगती है। अब ऐसे नहीं, इस मजहब के और भी लोग जुड़े होंगे ना इसके साथ, जब तो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है, अकेला तो कर नहीं रहा होगा। हुकूमत में हो, सत्ता में हो, सरकार में हो, इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है तो जांच हो रही, जब तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपके मजहब के लोग आईएसआई से क्यों जुड़ जाते हैं? कार्रवाई जो सरकार कर रही है उसका कहीं से मैं कार्रवाई का समर्थन कर रहा हूं, मैं कार्रवाई का कोई विरोध नहीं कर रहा। अच्छा, आप ये तो मानेंगे ना कि आपके मजहब के लोग आईएसआई से जुड़ते हैं? मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आप मजहब, क्योंकि यही आपकी नफरत है। बताइए नहीं, सुदर्शन न्यूज और मेरी इसमें नफरत कहां से आ गई? जो सच्चाई है वो बोली जा रही है। ठीक है, रावत जी को बोलने दीजिए, रावत जी को बोलने दीजिए। दमन जी, सबसे बड़ी बात है अकील साहब का क्या है कि इनको ये समझ नहीं आता अल्लाह अकबर बोलने वाले कौन है। अल्लाह अकबर बोलने के बाद धर्म पूछ करके गोली मारने वाले दाढ़ी टोपी वाले नहीं है क्या? वो हैं मैगजीन के ऊपर हमला करते हैं मोहम्मद का पैगंबर बनाने पर, तो वहां पर बम मारते हैं और अल्लाह अकबर बोल करके दाढ़ी टोपी वाले मिलते हैं। सर तन से जुदा करने वाले जो लोग हैं वो भी दाढ़ी टोपी वाले होते हैं, और जितने भी जिहादी मिलते हैं वो भी दाढ़ी टोपी वाले मिलते हैं, यानी गोल टोपी वाले ही मिलते हैं। याकूब मेमन जैसे सीए वो भी गोल टोपी वाले ही मिलते हैं। और यहाँ पर जो लाल किले के ऊपर जो डॉक्टर ने हमला किया था, बम विस्फोट किया था, वो भी गोल टोपी वाला ही था, दाढ़ी वाला ही था। तो इस दुनिया के अंदर जितने भी जेब कतरे हैं, जो जेलों के अंदर 90% है वो क्रिमिनल दाढ़ी टोपी वाले ही हैं। और जितने दाढ़ी टोपी वाले ही हैं, दिल्ली के अंदर एनसीआर में जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं वो सारी दाढ़ी टोपी वाले हैं। वही पुलिस वाले दाढ़ी टोपी वाले किसी शामिल है, सनातन धर्म के मानने वाले ठेकेदार उनके नाम बताएंगे। जितने भी अशोक खराब को फांसी दिलवाइए, टोपी वाले हैं। रावत जी, अशोक खराब को फांसी दिलवाइए, अशोक खराब को फांसी दिलवाइए, जहां पर सैकड़ों सनातनी महिलाओं को अपमानित किया है। वो दाढ़ी टोपी वाले सनातनी महिलाओं को। अच्छा ठीक है, एक बार लाइए, सभी को स्क्रीन पर लाइए। आप अकील जी जो सनातनी महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, आप ही के भाई बंधु जब लब जिहाद में सनातनी लड़कियों को फंसाते हैं, जब आप नहीं बोलते हैं कि ऐसे जिहादियों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, जब आपके नहीं, जब आपके मुंह में दही जम जाता है, जब आप कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे जिहादियों के लिए आप नहीं बोलते हैं। अशोक खराज का नाम ले लो एक बार, अशोक खराज का नाम ले लो, जहां पर सैकड़ों सनातनी महिलाओं का। बाबा नहीं है अशोक खरात, वो बाबा नहीं है। अशोक खराज का नाम ले लो ना, ये वो बाबा नहीं है। अशोक खराज को फांसी कब दिलवाएंगे? चलाने वाला आदमी था,
बाबा सत्संग करते हैं, और वो जो सत्संग खराब की बात कर लो ना, जो जय श्री राम का नारा लगा करके मां लिंचिंग करवाते हैं, उनकी भी बात कर लो ना। आप तो सबको नहीं, अकील जी के पास थोड़ा ज्ञान ज्यादा है, जिहादियों के लिए बोलेंगे नहीं, वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, आपकी तरह नहीं, एक तरफा कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है गौरव जी, क्योंकि आपको हिंदुत्व से मोहब्बत है। ठीक है, आप ठीक है, अब ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, नहीं, ठीक है। गौरव जी, सुदर्शन न्यूज ने पहले ही सब चीज बता दी थी कि कैसे कैसे चीजें हो रही है, संज्ञान भी लिया गया, कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई हो भी रही है। अब जब दाढ़ी टोपी वालों के आईएसआई से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, चार्जशीट में है, मैं तो नहीं बोल रहा ना सुदर्शन न्यूज बोल रहा है, चार्जशीट में सब कुछ सामने आया है, तो जब उसके बाद फिर अकील जी को मिर्ची क्यों लग जाती है? ऐसे जिहादियों के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? इनके मजहब के और भी लोग शामिल होंगे ना, बोलिए गौरव जी। देखिए, अकील जी के लिए एक शेर मैं भी बोल देता हूं और समाजवादी पार्टी के मित्र के लिए भी बोल देता हूं। हकीकत से भागकर कितने चेहरे बचाओगे, हकीकत से भागकर कितने चेहरे बचाओगे, जब सच सामने आएगा तो क्या क्या बचाओगे और क्या क्या छुपाओगे, सब कुछ बाहर आ रहा है। जो सुदर्शन न्यूज ने खुलासा किया था वो परत दर परत एक एक बात सत्य हो रही है। और जहां तक इन जिहादियों की बात है तो इन जिहादियों ने ये तांडव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले ही शुरू कर दिया था। इसके बहुत सारे खातों में पैसे उसके पहले से आए हैं। ये तो जांच, ये सरकार बनी तब ऐसे राक्षस जो हैं सतह से ऊपर दिखने शुरू हुए, तो और वही एजेंसी जो कल तक उनको दबा करके रखा गया था, इनके प्रोटेक्शन में रखा गया था, आज उनके 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 शिकंजे बिल्कुल समर्थन किया। ना समर्थन करता तो इस तरह के जिहादी पैदा ही नहीं होते। और अभी हमारे पूर्व के प्रवक्ता ने कहा, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि किस तरह से इन लोगों ने आतंकियों के मुकदमे छुड़ाए, आतंकियों के मुकदमे के छुड़ाने के रिकमेंडेशंस दिए और उन आतंकवादियों को मौत की सजा हुई, फांसी तक की सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई। आप बताइए अपराधी कौन है? अपराधी से बड़ा अपराधी अपराध को संरक्षण देने वाला है। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकारों ने केवल और केवल ऐसे जिहादियों को, ऐसे रक्तबीजों को संरक्षण दिया है। आज वो संरक्षण खत्म हो गया तो देखिए कैसे पांव फट गया और कैसे सूर्य उदय हो रहा है, कैसे सत्य का सूर्य उदय हो रहा है और उत्तर प्रदेश विकास के रथ पर आगे बढ़ रहा है। आज लहला रहा है उत्तर प्रदेश का नाम लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। सही कहा, उन जिहादियों को बिरयानी खिलाने वाले यही लोग थे 5 नंबर कालिदास मार्ग में। अकील खान की अपनी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उस टोपी और दाढ़ी के फ्रेटर्निटी से आते हैं और हर जगह वही दिखते हैं, तो कितना प्रोटेक्ट करें बेचारे अकेले टीवी पे बैठ करके। साथी कमजोर पड़ गया, जनता ने उसको बिल में डाल दिया 2017 से, और 2027 में भी ढक्कन रखने की तैयारी कर ली है। तो इसलिए समस्या उन लोगों के साथ है जब सत्य के साथ नहीं रहेंगे, अनैतिकता के साथ रहेंगे, देशद्रोह के साथ रहेंगे, तो परिणाम आज नहीं कल होगा ही। धर्म परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए अब वो समय इन लोगों का चला गया जो इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाया हुआ था, चाहे वो किसी भी दृष्टि से देखा जाए। ठीक है रावत जी, गौरव मिश्रा जी की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब दाढ़ी टोपी वालों को जलन तो होगी, अब अकील जी की मजबूरी है बचाव करना। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आ रहा हूं अकील जी, प्रदुमन जी, इसमें कोई दारा नहीं। गौरव मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और वो एकदम ठीक कह रहे हैं। इनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो अभी 60-70 साल इन्होंने जो ऐस काटी थी ना कांग्रेस के टाइम पर, इनकी तूती बोला करती थी, यानी इनके सामने कोई तिलक लगा करके कलावा बांध के चला जाता तो उसके मजाक उड़ाया करते थे। सारी फिल्म इंडस्ट्री पर इनका कब्जा था, है ना। वहां पर बोलते थे कि हवस का पुजारी, वहां हवस का मौलाना नहीं बोलते थे कोई भी। जितनी भी फिल्में बनी सारे पुजारी को गरीब दिखाया, पंडित को हवसी दिखाया, सारा ही सारा, यानी जितने भी छुपे हुए मौलाना थे, पादरी थे, ईसाई थे, कोई भी, यानी यहां इतना बड़ा कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिहाद चल रही थी। उसके उसी से तो ये लव जिहाद चालू की चालू हुई है पूरी की पूरी। अब ये निकल करके आ रहा है। इसलिए मैं सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। सुदर्शन न्यूज ना होता तो हिंदू आज भी सो रहा होता, आज भी लव जिहाद चल रहा होता, फिल्मों में जिहाद चल रहा होता, लैंड जिहाद चल रहा होता, आतंकवाद चल रहा होता, और ना ये पकड़े जाते, ना इनका कुछ था, और समाजवादी पार्टी इनको छुड़ाती रहती, इनको खाद पानी देती रहती, और ये धर्म परिवर्तन चलता रहता। ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है, मैं और प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी ले लेता हूं। भारती जी, अब बताइए, आरोप वही लग रहा है आप लोग के ऊपर कि आप ही लोगों ने पाला पोसा है? अगर पाला पोसा है तो ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? 2018 में बुलंदशहर में
इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की दिन दहाड़े घेर करके हत्या किसने की, और उन हत्यारों का मुकदमा वापस कौन लेने जा रहा था। वो तो शुक्र मनाइए कि पुलिस अफसर की मौत हुई थी, अभियोजन पक्ष मजबूत था, ये लोग कुछ कर नहीं पाए। और बिल्किस बानो का मुकदमा कौन वापस लेता है भाई? और खुद उत्तर प्रदेश में ही आप जो मुखिया हैं उनके मुकदमे वापस हुए, ये लोग क्या बात करेंगे? ये देखिए, इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर ही केंद्रित है और बिना उसके इनकी राजनीति हो ही नहीं सकती। ठीक है, ठीक है। अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। अखिल जी जल्दी बात पूरी कीजिए। मैं प्रज्वल भाई सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, गौरव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, मजबूरी इनकी हो सकती है, एसएस रावत जी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अकील खान की कोई मजबूरी नहीं है। हिंदू धर्मगुरु की क्या मजबूरी होगी? हिंदू धर्मगुरु की क्या मजबूरी होगी? इसमें कैसी बातें करते हैं अखिल जी? बहरहाल ठीक है, अब समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से एटीएस ने लगातार कार्रवाई की है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो वाकई में ऐसे पीरों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। सावधान, ऐसे लोगों से होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।